बेबी खन्ना जी पर आरोप लगाया कि ललित कंस्ट्रक्शन के नाम से आपकी फर्म रजिस्टर्ड और आप ठेकेदारी कर रहे हैं, क्या? मीडिया को बताया कि मेरे पे हमला हुआ है, मुझे मारने की साजिश की जा रही है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारियों पर भी इल्जाम लगाया। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? आपने शोले फिल्म देखी होगी, सराहनीय है बिल्कुल में कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे हो। आप ही के पार्षद सीनियर पार्षद जेपी शर्मा जी ने कहा कि जिसने उसे बुचाया उसी पर आरोप लगा दिया। इसका मतलब कुछ हुआ था क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की अब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर निगम में। नगर निगम में 22 पार्षदों द्वारा मेयर गौरव गोयल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप है। अगर मेयर साहब पे नगर निगम नहीं चलता तो मेयर साहब इस्तीफा दे दें, नगर निगम कोई और संभाल लेगा, यही कहना है पार्षदों का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राकेश गर्ग जी, पार्षद हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप भी भाजपा नेता हैं, भाजपा की ही मेयर है और मेयर पर इल्जाम आप लगा रहे हैं, क्या है मामला? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भाजपा का है नहीं, ये निर्दलीय जीत के आया था। उससे पहले भाजपा के थे, लेकिन इसकी विचारधारा हमारी समझ में नहीं आई। इन्होंने विधायक भी पहले कांग्रेस के थे। छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, प्रदेश में भी, देश में भी और हमारे क्षेत्र में भी। इन्होंने पूरी तरह से छवि खराब की। परसों भी यही घटना घटी है। वहाँ पे हम लोग सभी लोग रैली की तैयारी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे और इन्होंने क्या किया, ये पूरा स्कैंडल रच दिया। हम लोग इनसे बात करने के लिए आए थे कि भाई बोर्ड की बैठक क्यों नहीं हो रही है, आप क्यों बोर्ड की बैठक नहीं करना चाहते हैं। तो उसी में बहसम-बहसी हो गई। इन्होंने जो बयान दे दिया उल्टे सुलटे। मीडिया को बताया कि मेरे पे हमला हुआ है, मुझे मारने की साजिश की जा रही है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारियों पर भी इल्जाम लगाया। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? पार्षद आरोप लगे कि वे भी ठेकेदारी करते हैं। बिल्कुल, ठेकेदार उनके अपने हैं, उनके ठेकेदारों को काम नहीं मिलता है, उनके ठेकेदारों को काम नहीं मिलता, वो इसलिए आरोप लगा रहे हैं। उनको पता ठेकेदार अपना क्या होता है। उनके 10-10, 15-15 ठेकेदार उन्होंने अपने रखे हुए हैं। अधिकारियों को कहते हैं कि टेंडर को मैनेज करो और मेरे ठेकेदारों को टेंडर दो। 5 करोड़ के टेंडर 3 करोड़ में अभी गए हैं, तो 2 करोड़ का सीधा सीधा फायदा हुआ है नगर निगम को। चलिए मान लिया कि मेयर भ्रष्ट है, मेयर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या अधिकारी और पार्षद ठीक है? बिल्कुल ठीक है। पार्षद का क्या है? पार्षद तो अपने क्षेत्र के कार्य लेके आता है, काम लेके आता है क्षेत्र के, वो काम करवाता है। उसका क्या है? उसका तो एक प्रस्ताव देना है, प्रस्ताव देके वो चला जाता है। उसके बाद काम करना है अधिकारियों को और मेयर को। बेबी खन्ना जी पर आरोप लगाया कि ललित कंस्ट्रक्शन के नाम से आपकी फर्म रजिस्टर्ड और आप ठेकेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरी कोई वो नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी ठेकेदार कोई भी हो, जो भी वार्ड में काम करता है और पार्षद उससे काम खड़े होकर कराता है, उस पर एलिगेशन लगाना एक नॉर्मल बात है। हमारे हाथ में कोई अधिकार ही नहीं है ना रजिस्ट्रेशन करने का। अगर ऐसा उनको लग रहा है तो मेरी जांच कराई जाए। आपने भी कहा जांच के लिए आप तैयार हैं सर? जब अभी बैठक हो रही थी पार्षदों की, आपने कहा कि ये लाला की दुकान नहीं है। लाला की दुकान कैसी होती है? लाला की दुकान ये है कि वो सुबह यहाँ पर आते हैं, सुबह आने के बाद बेल बजाई, जय साहब ऊपर आ जाओ, MNA ने ऊपर आ जाओ, हिसाब भाई खाता दिखा दो। ये नहीं वो बोलते हैं कि शहर के अंदर पुल से लेके रामपुर चुंकी तक सड़क टूटी हुई है, इसका प्रस्ताव रखो, बोर्ड की मीटिंग करो, पार्षदों को बुलाओ। ये बिल्कुल नहीं। कर्मचारियों को आप ही के पार्षद सीनियर पार्षद जेपी शर्मा जी ने कहा कि जिसने उसे बुचाया उसी पर आरोप लगा दिया। इसका मतलब कुछ हुआ था क्या? देखिए, हुआ कुछ नहीं है। हम कुछ लोग वहाँ पर गए थे, हमने मेयर साहब को कहा आपने 2 साल में 2 मीटिंग कराई, जबकि संविधान में 12 मीटिंग होनी चाहिए थी। लोगों के काम बहुत रुके हुए हैं, लोग परेशान हैं, हमारे को घर पर आकर घेर लेते हैं। आप तो ये कह देते हैं वहाँ गड्ढा था तो मैं थोड़ा बनाऊंगा। इन्होंने मिलाप नगर में, मोहनपुरे में, वहाँ पर पानी भरा हो रहा, वहाँ की जनता यहाँ आई, उन्होंने कहा मेयर साहब ये निकासी के लिए नाला बनवाओ। तो इन्होंने क्या कहा, मैंने कहा था कि आपको कि गड्ढों में मकान बनाओ। बेबी खन्ना जी, जब पिछली बार आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मेयर साहब का पुतला दहन कर रहे थे, तो आपने मेयर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 16 लाख रुपए दिए मंत्री को अधिकारी का ट्रांसफ़र करने के लिए। अधिकारी का ट्रांसफ़र हुआ, अधिकारी फिर से वापस आ गए, तो ये कैसे कब तक चलेगा चल में? देखिए, मैं पहले भी ये कह रहा था और अब भी बोल रहा हूँ, जो हमारे भट्ट जी हैं SNA सर, जिनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम तो उनका ट्रांसफ़र रुकवाने नहीं गए। आपने आरोप लगाया था ना मेयर पे? लगाया था। मेरी साहब क्यों गए?
उनका ट्रांसफर वापसी कराने। उन्होंने लेटर पैड पे माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया। नहीं, विधायक जी गए थे, हमने फोटो देखी है मुख्यमंत्री के पास, आप सभी पार्षद थे, विधायक आपके साथ। जो भी हो, रिटिन में किसने लिख के दिया? मेयर साहब ने। जी चलिए अपने लेटर पैड बात पे। कर लेते हैं नितिन त्यागी से, जिन पर आरोप लगा है। सीधा सीधा मेयर साहब ने कहा है कि नितिन त्यागी का नाम उन्होंने लिया है कि उन्होंने हमला किया है, आपका भी नाम उन्होंने लिया है। क्या कुलदीप तोमर, संजीव तोमर। देखो ये तो मेरे साहब की मुझे लगता है मानसिकता खराब हो चुकी है। और जैसा मेन साहब कह रहे थे कि क्या नाम है, मैं ठेकेदार हूँ। पहली बात तो ये रूलिंग है, मेरे साहब को यही नहीं पता कि ये तो मूर्ख आदमी है। पहली बात तो ये बता दूँ कि हमारे पूरे रिलेशन में कोई भी ठेकेदारी नहीं कर सकता जब मैं पार्षद बन गया। तो पहली बात तो उनकी यही आपके सामने साबित हो गई। और मेरे साहब की केवल विकास खाली सड़कों का नहीं होता, विकास जैसे राशन कार्ड भी होता है, जनता के लिए राशन कार्ड भी जरूरी है। उसके बाद क्या नाम है, जैसे पेंशन के लिए पिछले वहाँ पर बोर्ड था, यहाँ पर हरिद्वार से कर्मचारी आते थे जिसमें 60 साल पेंशन, जो बुजुर्ग आदमी बहुत परेशान होते थे यहीं बैठते थे वहाँ आगे हफ्ते में, उसमें कोई वो नहीं होता था। फूड का हफ्ता बैठता था, कोई नहीं बैठता। कितनी संस्थाएं बैठती, कुछ नहीं बैठती। उन्हें केवल अपने से मतलब है, अपने पैसों से और कमीशन से मतलब है। मेरे साहब का हाल वो है, आपने शोले फिल्म देखी होगी, सराहनीय है बिल्कुल में, कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे हो तो केले रहते नितिन हैं। त्यागी जी, आप पर मेरे साहब ने एक और आरोप लगाया कि आप पहले यहाँ पर ठेकेदारी करते थे, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, मैं ठेकेदारी करता था। अब मुझे एक चीज़ का, यहाँ आप जियो निकाल लीजिए, जियो निकालने के बाद ये पता चल जाएगा आपको, मेरे ब्लड रिलेशन में भी कोई ठेकेदारी नहीं कर सकता। ये तो मेरे साथ, सुनो, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं बेबी खन्ना जी से पूछूंगा, जेपी शर्मा जी से पूछूंगा, राकेश गर्ग जी से पूछूंगा, इसमें मेरी कोई अहमियत घट जाएगी? अरे पूछने बड़ों से पूछने अच्छी बात है, मगर वो अपनी तानाशाही चलाने चाहते हैं, वो तानाशाही उनकी नहीं चलने की। और जो ये काम उनका तो बस नहीं बनता, ये तो रेडी वालों से 500 200 300 लेने वाला है, सब्जी भी ढाई लेता है। डॉक्टर साहब एक मिनट, 2 साल से निगम चल रहा है, 2 साल से रुड़की की जनता हाई वोल्टेज ड्रामा देख रही है, कब तक चलेगा? गौरव जी, आपका स्वागत करता हूं। जनता की समस्या के लिए आप लोग यहाँ आए। देखिएगा, निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। जो भी हो रहा है, संदेश तो अच्छा नहीं जाएगा। शहर ने हमें, महापौर जी को शहर के विकास के लिए चुना है। निर्वाचित संस्था है, सरकारी संस्था है, जनता के पैसे से संचालित होती है। सर, आप भाजपा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, भाजपा से विधायक प्रदीप बत्रा है, भाजपा से ही मेयर है, भाजपा से अधिकांश यहाँ पर पार्षद है। 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे? देखिएगा, परिवार में जब कोई मतभेद होता है तो स्वाभाविक है उससे परिवार की प्रतिष्ठा खराब जरूर होती है। लेकिन मैं आग्रह यही करूंगा कि मतभेद को मनभेद में न बदलिए। 40 पार्षद हैं, एक महापौर हैं, बाकी और भी लोग होते हैं। अगर आपको शहर की स्थिति बताई जाए, शहर में जल भराव, शहर में ट्रैफिक जाम, लाखों रुपए के टेंडर से लाइटें लगी हुई है, लगते लगे खराब हो चुकी है। 10 साल से विधायक जी हैं प्रदीप बत्रा जी, 5 साल चेयरमैन रहे, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 75,000 की रसीद काटे गए, 4-4 लाख रुपए लिए, ऐसे आरोप हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। तो कब तक भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी, जबकि वो नारा लगाती है नया भेद नया भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार? क्या कहना चाहेंगे? मैं सहमत हूँ उस नारे से, और भाजपा इस नारे पर काम भी करती है। देखिएगा, कार्य करने वाले पर आरोप लगना एक सहज प्रक्रिया है। आरोप लगाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार सुरक्षित है। लेकिन मेरा मानना दूसरा होता है कि आरोप लगने मात्र से विचलित आपको नहीं हो जाना चाहिए। जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं है, जब तक आप उसके अपराधी, उसके दोषी सिद्ध नहीं हो जाते, आरोप लगाने से थोड़ा ही चलता है। सतयुग में आरोप लगाए गए हैं, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से चल रहा है ना सर, जनता तो देख रही है ना, जनता के पैसे की बंदरबाट हो रही है। अब कैसे चलेगा? मैं कह रहा हूँ उसका, मैं उसकी निंदा करता हूँ। कारण देखिएगा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बता दूं, महापौर और निर्वाचित पार्षद जवाबदेही के लिए निर्वाचित हुए हैं। हम उस पोजीशन में नहीं रहे, हम विपक्ष के नेता नहीं हैं। महापौर जी, आपने कहा था, एक मिनट आप आगे आ जाइए, आपने कहा था जिन्होंने मेयर साहब को बचाया उसी पर मेयर साहब ने आरोप लगाए थे, क्या वाक्य हुआ था? वाक्य है ना, जैसे मतलब जो है मैं MNA थी वहाँ बैठी हुई जी, उन्होंने इन्हें कहा कि देखो भाई, तुम सारे मेरे भाई हो, आप लोग यहाँ हल्ला वल्ला ना करो। और हल्ला कौन कर रहा था? मान लो सभी दोनों साइड से था, होट टाक थी, होट टाक का मतलब हल्ला ही कहते हैं, हिंदी में हल्ला कहते हैं, वैसे होट टाक बोलते। बचाने का क्या से? बचाने था है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि कोई घटना हो, उन्होंने दूर हटाया उनको। और आपने कहा कि आप मेयर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। बिल्कुल लाऊंगा, मतलब अगर मैं तो आपको बता रहा, यहाँ भी कह रहा हूँ, उनके सामने कहूँ, वहाँ कहूँ, अगर किसी DM CM के सामने कहूँ, वहाँ कहूँ, हम राइट है हमें। ये तो नए सभासद भी पता नहीं इनको, मेरे साथ बने हुए तो MP MLA मेयर बन गए सारे, और ये जो है मेयर बना हुआ भी। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? कल हम बैठेंगे यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग के लिए कि भाई बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, फिर जैसे हमारे बेबी खन्ना जी ने कहा हम कमिश्नर जी से मिलेंगे, और जो नहीं हुई तो हम यहाँ पे कल 12 बजे बैठेंगे।
संजीव तोमर जी हमारे साथ हैं। इन पर भी आरोप है कि हमला करने में ये भी साथ में थे। क्या कहेंगे, क्या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? संतुलन तो उनका बहुत बिगड़ा हुआ है, वो तो डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है फिलहाल। और मैं तो यही कहूँगा, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ, वो तो नंबर 1 का रजिस्टर्ड बेईमान मेयर है रुड़की का। और रुड़की के इतिहास में नाम, भाजपा नेता हैं, भाजपा के ही मेयर हैं, आप उन्हें बेईमान कर रहे हैं, तो यानी कि अपनी पार्टी को बेईमान कर रहे हैं आप? पार्टी को बेईमान नहीं है, पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? पार्टी संज्ञान लेगी। पार्टी ने कार्रवाई की नोटिस दिया था, पार्टी ने उसने जवाब ही नहीं दिया उसका। और हमारी पार्टी तो ना भय ना भ्रष्टाचार, तो हम तो उस मुद्दे को लेकर चलते हैं। आप भाजपा के मुखिया पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के मुखिया ये तो निर्दलीय चुनाव जीता, थोड़ा पार्टी ने ले लिया और पार्टी ने नोटिस भी दिया कई बार। आप इन्हें भाजपा का नहीं मानते? नहीं मानते हैं भाजपा का, लेकिन चुनाव तो निर्दलीय जीत का है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप है बिल्कुल। आपके विधायक जी भी कांग्रेस से आए थे? विधायक जी कांग्रेस से आए तो विधायक जी की सोच देखो, कितना अच्छा शहर में काम कर रहे हैं। तो क्या अच्छा काम किया है? कांग्रेस की सोच अच्छी है। सुनो मेरी बात, अच्छा काम क्या किया है? मुख्यमंत्री की घोषणा इतनी बड़ी बड़ी, शहर में लाइटें लगवा दी, सड़कों लाइटें कब जलेंगी? लाइटें जल्दी, ट्रैफिक लाइटें ट्रैफिक सब चल रही है। वो कब जल रही? वो तो लटकी चल पड़ी है जाएंगे। सर, कब अभी चलेगी? नहीं चली, वो लाइटें भी नहीं चली, चल और जो लगी है वो भी खराब हो गई है सर। चलिए कोई नितिन खराब जी, नहीं है, सब लाइटें चल रही है। नितिन जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री की कांग्रेस के घोषणा है, पार्षद घाट भी इतने हैं। बने हैं, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, जीरो टॉलरेंस की नितिन सरकार जी, है। यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद भी अब आते मेरा हैं। मानना ये सुनो मेरी बात जी, मेरा मुद्दा, हमारा मेन मुद्दा नगर निगम का है, ना कि किसी विधायक का है। हमारा सारा परिवार है नगर निगम, इसमें ना कोई कांग्रेस का ना कोई भाजपा का, ठीक है। ये पार्षदों का परिवार है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा तो ये है कि मुद्दा निगम के चलिए, मध्य बात कर रहा है। आशीष जी। और ये गौरव गोयल जो है ना, इसे कुछ नहीं चाहिए, रबड़ स्टैम्प के अधिकार चाहिए यहाँ रुड़की ठीक में। है ठीक है ठीक है। आशीष जी, आपके वार्ड में सड़क चोरी हो जाती है, क्या सड़क चोरी कहाँ से हुई? सड़क आपको नहीं पता? सड़क मैं बता रहा हूँ, आपके वार्ड में सड़क चोरी? सड़क चोरी नहीं हुई, सड़क डली थी। सड़क डलने के बाद क्या दोनों तरफ पानी भरा, वहाँ की जनता ने खुद विधायक जी से सर मुकदमा दर्ज हुआ है अज्ञात में? अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है, ये खैर चलो मुझे इसका नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि हम सारे वहाँ के हम वहाँ के जितने वहाँ पे लोग रहते हैं, दुकानदार हैं, जो घर हैं लोग, वो सब विधायक जी के पास गए कि इस सड़क को तुरंत हटवाया जाए, क्योंकि दोनों तरफ पानी भर रहा था, लोगों की दुकान में, मकान। अभी तो पैसे की बंदरबाट है ना? नहीं, पैसे की बंदरबाट तो मेरी बात सुनो, हमारा काम निगम को देखने का है। हम निगम को, विधायक जी क्या करवा रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो प्रस्ताव दे सकते हैं विधायक जी को, सड़क हटवाने के या सड़क लगवाने के, गड्ढे भरवाने के। कहीं विपक्ष नजर नहीं आ रहा है सर? नहीं, ऐसा लग रहा है आप भाजपा वालों के साथ ही मिलकर नहीं नहीं, भाजपा से मिलने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कांग्रेस का पार्षद हूँ और कांग्रेस में ही रहूंगा। और रही बात मेयर साहब की, जो रोज आते हैं मेयर साहब यहाँ, जो यहाँ की सफाई नहीं करवा सकते। देखो ऊपर देखो, आप कैमरा जरा ऊपर लेके जाओ, तो वो शहर की क्या सफाई? मेयर साहब तो कह रहे अधिकारी उनकी सुनी नहीं रहे। मेयर साहब के अधिकारी कहाँ सुनेंगे जब वो जाके कमीशन मांगते हैं, हिसाब मांगते हैं। बेबी खन्ना जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? कहा था लाला जी की दुकान, जी बिल्कुल ठीक बात कही। बेबी खन्ना जी ने जो बात कही थी लाला की दुकान ही समझ रखा। वो तो बैठा ले अधिकारी हो गया कि मुझे कमीशन दो, इतनी सड़कें बनाई, इतना कमीशन दो। और तो और जो ये रेडी वाले हैं उनसे कहते हैं पैसे इकट्ठे करो। इतनी परेशान है, जो पन्नी पकड़ने वाली टीम है उनसे 500 रुपये मांगता है कि 500 रुपये एक टीम मुझे 5 जो ने 2500 रुपये उसको चाहिए। तो वो तो भूखा मेयर है, पैसे का लालची है। देखिए नितिन जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे यहाँ पर कांग्रेस का पार्षद है, चाहे समाजवादी का है, चाहे भाजपा का है, चाहे बीएसपी का है, हम सब एक मिनी मंत्रालय के सदस्य हैं। हमें रुड़की की जनता को अच्छे काम करके दिखाना है। अब आप ये देखिए, हरिद्वार के अंदर हाउस टैक्स कॉमर्शियल 1.5 रुपये फुट है और रुड़की के अंदर 2.5 रुपये। चलिए, धीरज पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक मिनट, शॉर्ट में रेजिडेंशियल टैक्स यहाँ पर 1.5 रुपये है, वहाँ 12 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने जब लिख के दिया कि जनता के ऊपर बहुत भार है, तो ये बोर्ड की मीटिंग क्यों नहीं? खन्ना जी, डेंगू की दवाई के ऊपर भी मेयर ने आरोप लगाया है कि 2 बूंद डलती है और बिल लाखों में बनता मैं है। आपको बताऊं, उसने बोला आप कागजों में देखिए, जो डेंगू की दवाई आ रही है हर पार्षद को दिखाई जाती है, उसमें एक टैंकर में 6 शीशी घेरते हैं। यार मैं आप देख रहे हैं कहीं छिड़काव दिख रहा है आपको? कहीं दिखाई दिया? % आप मेरे वार्ड में चलिए, अगर मोहल्ले वासियों ने ये ना कहा कि हर हफ्ते दवाई गिरी, तो जो कहोगे इस पे भी करेंगे। सीनियर पार्षद यहाँ पर सबसे अनुभवी पार्षद धीरज पाल जी जुड़ चुके हैं। धीरज जी, 2 साल हो गया, कब तक ये जनता ड्रामा चलता रहेगा? देखिए, तो गौरव गोयल से पूछिए आप इस बारे में, हमसे तो कुछ नहीं पूछे। देखिए कि समाधान क्या है?
समाधान भी गौरव गोयल के पास ही है। इस्तीफा दिला तो समाधान हो जाएगा। कैसे? है जी? आप इतने साल से निगम चला रहे हैं, देख रहे हैं, पार्षद है आप अपने, अगर आप उन्हें गौरव गोयल जी को राय देना चाहिए तो क्या राय देंगे? हम तो यही राय देंगे कि भाई शहर का विकास के लिए अपना सही समन्वय बना कर चलो और मतलब रुड़की के विकास के लिए जनता ने चुना है और विकास करे। समाधान हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? कब तक? अब जब उनके हाथ में है वो तो उनके हाथ में है। चलिए ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि पार्षदों ने अपनी बात रखी और मेयर गौरव गोयल पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं। आगे आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ संजीव तोमर जी देखने वाली बात होगी। संजीव तोमर जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या पूछ लेते कहते हैं? हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो अभी इसने दवाई का जो बताया था कि दवाई कितने लाख की बिकी नगर निगम कि नहीं छिड़काव छिड़गांव में खरीदी है नगर निगम ने 30 लाख की दवाई छिड़क वो आई है, वो सब जगह जाती है, हर टैंकर में 3 लीटर वो दवाई गिरती है। ठीक है, मेरे यहाँ भी गिरी, मैंने 4 लीटर की दवाई बल्कि वो कहना भाई साहब दूसरे वार्ड में कहना, मगर दूसरे वन से लेगा, मैंने कहा दवाई छिड़काव अच्छा होना चाहिए। इसने क्या काम किया, गौरव गोयल ने यहाँ से रजिस्टर में कढ़वाया कि इस ठेकेदार जो सप्लाई करता है यहाँ दवाई, कंपनी है, नाम तो मैं लूंगा इस कंपनी का, नाम बताने में क्या दिक्कत? जो भी फर्म होगी उसमें क्या होता है कि इसने उसे फ़ोन किया कि तुम्हारे यहाँ से 30 लाख की दवाई आई है नगर निगम में, मैं उसकी जांच कराऊंगा, ये करूंगा, उससे कमीशन मांग रहा। बताओ कितनी छोटी सोच। आपके पास कुछ साक्ष्य हैं? साक्ष्य तो मैं दे दूंगा। कब दोगे? आपको दे दूंगा, साक्ष्य बता दूंगा, फेस टू फेस करवा दूंगा। कब दो? जिस व्यक्ति ने एक बोला ना बड़ा, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप साक्ष्य कब देंगे? आरोप नहीं, सिद्ध करके दिखाऊंगा इस आरोप को। कब अगला जो इंटरव्यू करेंगे आपके साथ? आपके सुनो मेरी बात, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा है, मैं उस व्यक्ति को ला खड़ा कर दूंगा जिस व्यक्ति से इसने मांगे पैसे। क्या नाम है उस व्यक्ति का? वो तो धीरज पाल जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं गौरव गोयल जी से पर्सनली कई बार बोल चुका हूँ कि मेरे वार्ड की सबसे बड़ी सड़क है और रुड़की की लगभग 80% जनता उससे गुजरती है, नेहरू स्टेडियम से लेकर नए पुल से लेकर चंद्रपुरी BSM तिराई तक होते हुए। उस सड़क का बेहाल है, ठीक है नहीं, वो एजेंसी में नहीं हो सकती। उसके लिए बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, आदमी को दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह मेरे वार्ड के सीधा पार्षद इसलिए भी नाराज है कि बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही, प्रस्ताव नहीं हो रहे। असली एजेंडा तो यही है ना? जी 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 यही है। ठीक है, तो भाई बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही, सबसे पहला दुख तो ये है। शहर में जो विकास कार्य है वह चलते रहने चाहिए, पार्षदों का कहना ये है। और नितिन त्यागी जी का कहना है अगर नगर निगम नहीं चल रहा है तो जो नगर निगम के महापौर हैं वो इस्तीफा दे दें। आप यही कहेंगे ना? जो हम बोर्ड के हैं, इन पे मेरे साहब पे नहीं चल रहा तो इस्तीफा देके अपने घर बैठ जाएं। यहाँ पार्षद हैं, बहुत पुराने पार्षद हैं, ये अपना निगम चला लेंगे। जब उनका ना आना होता है, कुछ होता, केवल जिस दिन टेंडर होंगे, जिस दिन कमीशन बटेगी, उस दिन मेरे साहब आते हैं और कुछ नहीं। कोई जनता से किसी बात नहीं, कोई पार्षद से कोई समन्वय नहीं है। जब हमारे से बात करेंगे वो कहते हैं कैसे चलेगा, जब हमारे से कोई बात करेगा जब तो हम बात करेंगे। अब वो पहले मुंह उठा के चल रहे बात करेंगे तो कौन करेगा बात, उनसे ना करें। हमें क्या बात है, हम तो जनता के विकास के लिए, इनकी तो कह के चल जाती है कि भाई मेरी चल नहीं रही, हमें तो चलानी पड़ेगी जी।